माय एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी जज्बे की शैलेश लोढ़ा के साथ और हमारे आज के मेहमान हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय हार्डिया। नमस्कार। जज्बे की कहानियां बड़ी कमाल की होती हैं। अब आप कहेंगे कि सब कहानियों में जज्बा होता है, ऐसा नहीं है। जज्बा एक ऐसी चीज है जो उन्हीं लोगों में होता है जो कुछ करने की कुव्वत रखते हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं, कुछ करने की ललक रखते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होती। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं हो बल्कि समाज के लिए हो। दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं, या मैं ये कहूँगा बल्कि सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो आपको कमाई करके देते हैं, आपको जीवन यापन का सहारा बनते हैं, आपको पैसा देते हैं। आप और हम सारे लोग वही काम करते हैं कि जो हमारे जीवन यापन का सहारा बने, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, हम कमाएं, हमारे हाथ में पैसा आए, हम घर परिवार चलाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवसाय को व्यवसाय के तौर पे नहीं लेते, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए भी लाभदायक हो, समाज को आगे बढ़ाने वाला। उसी में से एक पेशा है चिकित्सा का। मैं तो जितने चिकित्सक हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा पेशा है, क्योंकि इसीलिए कहावत भी है कि ईश्वर के बाद अगर धरती पे कोई है तो वो चिकित्सक होता है, क्योंकि वही है जिसके हाथ में आपके प्राण हैं, आपकी तबीयत है, आपका स्वास्थ्य है। और चिकित्सक का जो पेशा होता है वो आपसे बहुत कुछ मांगता है, वो आपसे प्रतिबद्धता मांगता है, वो आपसे कोई समय सीमा नहीं मांगता। आप रात को 2 बजे भी अपने पेशेंट के लिए खड़े होंगे। निजी जीवन में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन वो व्यक्ति करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय हार्डिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, चिकित्सा में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे एलोपैथी है, जैसे आयुर्वेदिक है, जैसे यूनानी है, होम्योपैथी है। मुझे पता चला आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो इटालियन से इसका इजाद हुआ है। इसके जो इन्वेंटर हुए हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जो कि अपने समय के काउंट सीजर मैटी ओके, अपने समय के वो बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति रहे हैं, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वहाँ के जज रहे, इसके साथ में वहाँ के सेना में कर्नल रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल वर्क करना स्टार्ट किया और वो मेडिसिन के फील्ड में आए। और उस समय होम्योपैथी एक बहुत प्रचलित सिस्टम हुआ करता था। उन्होंने होम्योपैथी का इलाज किया। उन्होंने देखा कि होम्योपैथी के अंदर जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय के 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए हैं पैरासेल्सस। उन्होंने 2 नियम दिए थे कि पौधों में विद्युत शक्ति विद्यमान होती है जी, और दूसरा सिद्धांत दिया था कि लाइक क्योर लाइक। तो ये जो मैटी साहब थे ये 15वीं शताब्दी के पहले थे या उसी दौर में थे? मैटी साहब ने 1865 में इसका इन्वेंशन किया। 1865 में, मतलब ये 1900 का जो हमारा दशक था जी बिल्कुल। 1809 का इनका बर्थ है और 1865 में इन्होंने इस सिस्टम का इन्वेंशन किया है। तो आप बता रहे थे जो वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि हमारे पौधों में जो है विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत शक्ति होती है जी। और एक नियम दिया था लाइक क्योर लाइक। तो लाइक क्योर लाइक को होम्योपैथी के लिए समानता से समानता का शयन होता है, उसको उन्होंने डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने उस नियम को प्रतिपादित किया था, उसको लिया था। डॉक्टर हैनीमैन जो पितामह माने जाते हैं होम्योपैथी जी। और काउंट सीजर मैटी ने जो दिया था कि प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लिए और उन प्लांट्स में से उन्होंने एनर्जी को निकाला। और एनर्जी को निकालने के बाद उस समय उन्होंने कई हज़ारों पेशेंट को ठीक किया। कैंसर पर उनका उसी समय से कैंसर का ही इलाज उन्होंने किया था। अच्छा। और इंग्लैंड की जो महारानी है उनकी बेटी का भी इलाज उन्होंने किया, क्योंकि वो खुद भी रॉयल फैमिली से थे, तो उसे बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग उनसे इलाज करने आते थे। और उस समय उन्होंने इटली के अंदर बोलोग्ना शहर के अंदर उन्होंने बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मरीजों का इलाज किया। और कैंसर पर उनका विशेष ये था। एक इंग्लैंड में, एक लंदन में एक हॉस्पिटल, ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का क्लिनिकल भी ट्रायल हुआ था। अच्छा। और उस समय पाया गया था कि कैंसर ठीक होता है। सुनते रहिए कहानी जज्बे की शैलेश लोढ़ा के साथ, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।